हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इसी शक्ति वाले बयान पर एक बार फिर देश में सियासी फसाद शुरू हो गया है, जिसे लगे हाथ बीजेपी ने अपना चुनावी हथियार बना दिया है। मौका राहुल की न्याय यात्रा की समापन रैली का था। विपक्षी गठबंधन के नेता एक मंच पर थे। राहुल ने मोदी के खिलाफ हुंकार भरी। ईवीएम, सीबीआई और ईडी को लेकर मोदी सरकार को घेरा, लेकिन भाषण के दौरान राहुल कुछ ऐसा बोल गए जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। और इसी बयान के बाद 24 के महासंग्राम में शक्ति पर सियासी संग्राम छिड़ गया, जिसकी गूंज आज देश के दक्षिण छोर तेलंगाना में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को शक्ति का उपासक तो कांग्रेस को शक्ति का विनाशक बता दिया। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी के बयान पर सियासत आसमान पकड़ रही है। कांग्रेस के नेता जहां एक ओर राहुल गांधी के बयान के बचाव में उतर गए हैं, वहीं दूसरी ओर मणिपुर के मुद्दे को फिर से नई हवा दे दी। शक्ति का जो मतलब निकलता है या जो राहुल जी के बोलने का उद्देश्य था, मकसद था, वो शक्ति जो उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो और इसी तरह की जितनी भी संगठन है, उस संगठन का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उससे है। जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी, घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सियासत के शक्ति अध्याय की रणभेरी बजाई, तो बीजेपी के नेताओं ने भी सनातन को ढाल बनाने में देरी नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी और नायकत्व। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। हिंदुओं को ये जितना गाली देना हो दें और तुष्टीकरण पूजते पूजते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हम। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या वो हिंदुत्व की शक्ति को मिटाना चाहते हैं? उन्हें खुद सोचना है। क्या वो सनातन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? तो एक बार साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। चुनावों से पहले मामूली मुद्दों को भी हथियार बनाना बीजेपी को बखूबी आता है। बात चाहे लालू यादव के परिवार वाले बयान की हो या फिर मणिशंकर अय्यर के चाय वाले बयान की, या फिर चौकीदार वाला बयान ही क्यों ना हो। चुनावों में बीजेपी के सियासी बाउंसर हर बार कांग्रेस को चित कर देते हैं। फिलहाल सियासत शक्ति पर हो रही है, जिसकी संजीवनी बीजेपी को मिलेगी या नहीं, ये 4 जून को साफ हो पाएगा।